हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्यूचर्स जूनियर विंग। अभी आप हमें देख रहे हैं ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स चैम्प्स। हाँ डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 दैट्स नेम इज व्हाट algebraic expression. What? Algebraic expression. क्या पढ़ने जा रहे हैं? Algebraic expressions. Keep silence. What's the date today? Okay. Okay. This is the very important chapter और ऐसा नहीं है कि दिस इज़ वेरी न्यू टू यू। ऑलरेडी फ्रॉम क्लास मतलब इन क्लास 6th 7th in both the classes you have studied about this chapter. Okay, so you have idea about the contents of this chapter, but we will start from just basic. कहाँ एकदम जीरो टू हीरो की बात करेंगे, जीरो टू ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक तो बाद में लगाएंगे, बट बिफोर दैट देयर इज द वर्ड एक्सप्रेशन। हमने एक बार करा था आप लोग के साथ बात एक्सप्रेशन, और उसमें हमने बताया था अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बताया था, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हमने बात करी थी। 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हमने बात करी थी, प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई और डिवाइड की। उसमें हमने बताया था कि कौन से ऑपरेंड्स होते हैं, किनको ऑपरेंड्स कहते हैं, और उन ऑपरेंड्स को क्या कहते हैं इन डिफरेंट ऑपरेशंस बताया था हमने। और जो हमारे 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन्हें हम लोग और क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। दोज हु आर न्यू टू आवर चैनल, न्यू और आवर चैनल, अगर उनको लगता है कि भाई बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, तो हमारे जो ये वीडियो का सीरीज है उसमें जा करके अगर फर्स्ट और सेकंड क्लासेस का वीडियो देखें तो शायद वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी, मुझे जहाँ तक याद है। क्या तो देखो, एक वर्ड है यहाँ अलजेब्रा, उससे बना हुआ अलजेब्राइक, अलजेब्रा, अलजेब्रा, हाँ अलजेब्रा। अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे विशेष करके, इन है कुछ ऐसा है अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जैसे ही कहानी आती है तो एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की बात आती है, उसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रा। क्या कहते हैं, अलजेब्रा। एक्चुअली इन मैथमेटिक्स वी हैव डिफरेंट ब्रांचेज, लाइक रेशनल नंबर्स हमने पढ़ा, दैट इज द ब्रांच ऑफ कह सकते हो अर्थमेटिक। किसका है, अर्थमेटिक। नंबर सिस्टम हमने करा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा की। किसकी बात करेंगे, अलजेब्रा की। हमारे पास मेंसुरेशन है, हमारे पास ज्योमेट्री है, हमारे पास पॉलिटी है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, नहीं दैट आल्सो कम्स अंडर अलजेब्रा। लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन जब भी बात होगी तो अलजेब्रा के अंडर ही आता है, ठीक है। तो whenever the word algebra comes in our mind, तो क्या होता है, कुछ और साथ साथ में वर्ड्स आते हैं, लाइक वेरिएबल्स, लाइक कांस्टेंट्स, लाइक लिटरल नंबर्स। नंबर्स हमने पढ़ा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़ा, बट यहाँ क्या होगा, लिटरल नंबर्स कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट। और आई थिंक यू शुड यू नो अबाउट दैट। नहीं, आप लोग जानते होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है लिटरल नंबर्स के बारे में। तो फ्रॉम वेयर दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट्स, दिस स्टार्ट्स विथ द लिटरल नंबर्स। व्हाट, लिटरल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होता है, लिटरल नंबर्स। दैट्स वाई इट इज सेड दैट
कि दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीटली डील्स विथ व्हाट, लिटरल नंबर्स। हम लोग हर कुछ यहाँ जो बात करेंगे ना, ईच एंड एवरीथिंग, वो विदाउट लिटरल नंबर्स के पॉसिबल नहीं होगा। तो एट फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द लिटरल नंबर्स। पहले इसको डिफाइन करते हैं अलजेब्रा को, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लिटरल नंबर्स। ओके, गॉट इट। अभी 1 से 2 क्लासेस आपको कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे, एंड देयर आफ्टर स्टार्ट होगा अपना एक्चुअल में चैप्टर। ओके, स्टार्ट करें। ओके, अलजेब्रा क्या है? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the branch of mathematics in which we study about the literal numbers. What? The literal numbers, और सिंपली इसको कहते हैं हम लोग लिटरल्स। क्या कहते हैं बुआ? लिटरल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ आ रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अपीयर्स इन आवर माइंड इज व्हाट आर लिटरल्स, व्हाट आर द लिटरल नंबर्स। बोलो सही बात है कि नहीं? यही क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हो रहा है। तो ये है क्या? एट फर्स्ट वी शुड नो अबाउट लिटरल नंबर्स। देखो अलजेब्रा में ना सारी चीज़ें हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में काम करते हैं। किस फॉर्म में काम करते हैं? जनरलाइज्ड फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में काम करते हैं? जनरलाइज्ड फॉर्म में। तो क्या है लिटरल नंबर्स? द नंबर्स कह सकते हो, जैसे देखो 3 हमने लिखा तो ये क्या है? सिंपली न्यूमेरल्स या फिर नंबर्स है अपने पास। लेकिन अगर हमने लगा दिया 3x, व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या हो गया? लिटरल नंबर्स। यही क्या है अपना लिटरल नंबर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, लिटरल नंबर्स। तो क्या हुआ इसमें? किसका यूज करा गया? लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का। लगा सकते हो द नंबर्स which are represented by the letters of English alphabet. For example, 3x, y, a, minus b, 7c, etc. These are the literal numbers. Just write down. ओके डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब देखोगे जरा सा ध्यान से, तो अगर जैसे हम एज लाइक आई हैव रिटन हियर 3x, व्हाट हैव रिटन 3x। इसमें 2 पार्ट है, वन इज 3 एंड अनदर इज x, 3 एंड x। देखो अब 3 लिखा है तो अभी तक ये क्या फिक्स है? 3 कांट बी इक्वल टू 4, 3 कांट बी इक्वल टू 2। Now the value of 3 can't be changed. The simple thing, the value of 3 can't be changed. 3 को हम 4 नहीं कह सकते, 3 को हम 30 नहीं कह सकते। But if I write here x, कहते हैं ना let x be a number, वो तो कोई भी नंबर को आप कंसिडर कर ले रहे हो ना, कोई फिक्स है क्या?
फिक्स है क्या? नहीं है। किसी भी नंबर को उठाया, क्या कि भाई लेट एक्स बी एनी नंबर, वो फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वो क्या है? आर्बिट्ररी नंबर, मतलब वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू एज पर कंडीशन वैरी कर सकती है। क्या हो सकती है? वैरी कर सकती है। और दैट्स व्हाई दैट्स नेम इज वेरिएबल। नाम क्या? वेरिएबल। जो वेरी के एबल हो उसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्लियर है मेरी बात? वेरिएबल कहने का मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट दो बोथ आर कॉल्ड सिंबल्स। ये दोनों क्या है? सिंबल है। वेरिएबल में कंटेन डिफरेंट वैल्यूज और कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट केस में क्या होगा? फिक्स वैल्यू होगा, और वही वेरिएबल के केस में क्या होगा? डिफरेंट वैल्यूज होगा। क्या होगा भाई? डिफरेंट वैल्यूज होगा। कोई तकलीफ है इसमें? कोई शक है? कोई समस्या है? नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो अलजेब्रा स्टार्ट होने का मतलब ही होता है कि स्टार्ट कहाँ से होना? वेरिएबल एंड कांस्टेंट से। वेरिएबल एंड, चलिए स्टार्ट करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल से करें कांस्टेंट से करें? क्या कहेंगे? a symbol having a fixed value is called constant. Is called constant. What do you call that? Constant. क्या कहते भाई? a symbol having fixed value. तो any numerical value may be the example of constant. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, वो सारे क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कुछ कहना चाह रही है क्या खुशी? नहीं, बोल लो बुआ। व्हाट यू वांट टू से? जस्ट टेल मी। कुछ कहना चाह रही ना? बोल लीजिए। इफ यू वांट टू से एनीथिंग just tell me. Okay? The next term is what? Variable. A symbol which value can vary, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। is called a variable. Okay? It's called a variable. कोई दिक्कत? या फिर कह सकते हैं सिंबल दैट मे कंटेन वेरियस वैल्यूज, उसको भी हम लोग वेरिएबल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स, हाँ, ए, वाई, 7b। 7b भी वेरिएबल के केस में चला जाए। 7b, b की वैल्यू चेंज होगी, 7b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? एक्सेट्रा। हाँ, गाड़ी में एक ही आर होता है पक्का? अंग्रेजी में थोड़ी कमजोर है भी। VA वेरी, नॉट वैरी। पक्का ना? एक ही आर होता होगा, वेरीज। हाँ ठीक है, हो गया। ओके, ये नॉर्मल सी बातें हो गई, थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है,
अब अगर हम इन दोनों को मिला लें, इन दोनों को क्या कहते हैं? लिटरल्स कहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? एक्सप्रेशन, लेकिन कैसा? अलजेब्रिक, नॉट अर्थमेटिक, नॉट अर्थमेटिक। अगर इन हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को क्या कर ले? कंबाइन कर ले, कनेक्ट कर ले। जो हमारे पास 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनके थ्रू देयरआफ्टर वी विल गेट व्हाट? एन एक्सप्रेशन दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुआ लुक यहाँ देखिए, क्या मैंने कहा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक क्या कह सकते हो? हाउ कुड वी डिफाइन इट? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, द combination of variable and variables and constants। और कैसे कंबाइन कीजिएगा? बात है कंबाइन तो कर दीजिएगा, लेकिन कैसे कीजिएगा? बाय यूजिंग द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, the combination of variables and constants connected by what? Connected by भी कह सकते हो, connected with भी कह सकते हो। connected by one or या फिर some or all of, some or all of, या फिर one or all of, दोनों में इसको यूज कर सकते। connected by one or all of 4 fundamental what? Arithmetic operators। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और द combination of variables and constants connected by one or all of 4 fundamental arithmetic operators is known as an algebraic expression, is called algebraic expression। okay, for example देखो, if we have, देख लो अभी हमारे पास क्या है? x, एक लिटरल नंबर, हम इसको कनेक्ट कर दिए 4 के साथ, किस ऑपरेटर का यूज करके? प्लस ऑपरेटर। नाउ इट इज x plus 4, नाउ इट इज x plus 4 which is an algebraic expression। okay, क्या हमने लिख दिया? ई लिखा हुआ है कि ए लिखा हुआ है? अर्थमेटिक, ठीक तो है? अर्थमेटिक नहीं होता है। क्या बोल रहे हो? क्या बदमाशी कर रहे हो? चलो हो गया बुआ। क्या हो वो? यहाँ देखो, अब इसमें देखोगे ध्यान से तो इस प्लस ऑपरेटर से x और 4 दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये क्या है? क्या कहते थे इसको? याद करो, अपने बचपन को थोड़ा याद करो।
टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, क्या कहते थे? टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, टर्म्स ऑफ अब इसको समझना थोड़ा सा, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। थोड़ा सा देखिएगा बहुआ, टर्म्स क्या है? देखो जो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस सिंबल से कनेक्टेड है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय आइदर प्लस और माइनस सिंबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको क्या कहते हैं? टर्म्स। या फिर कह सकते हैं द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय, या फिर सेपरेटेड बाय। सेपरेटेड बाय भी कह सकते हैं और कनेक्टेड बाय भी कह सकते हैं, प्लस और माइनस ऑपरेटर, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। सिंपल सा हम लिखा देते हैं, गलत है ना बोल रहे हैं भाई, यही होता है ना टर्म्स। द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द पार्ट और पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक सेपरेटेड बाय या फिर कनेक्टेड बाय, क्या लिख दिया? सेपरेटेड की कनेक्टेड? सेपरेटेड, सेपरेटेड। अच्छा सेपरेटेड का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। ई होता है यहाँ, सेपरेटेड। हाँ काहे कंफ्यूज कर रहे हो? सेपरेटेड, ACPA। तुम लोग आज हमको ना कंफ्यूज याद दोगे। सेपरेटेड हमने पहले सही लिखा था, बात खत्म। वही तो हम करें, इतना गलत आज हम कैसे अंग्रेजी में हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेटेड यही तो हमने पहले लिखा था, सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस ऑपरेटर, द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by either plus or minus operator are known as terms of an algebraic expression. For example, यहाँ देखो इसका कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स, x और 4, 2x square, 5x, y and 7 are the 4 terms of this expression. x minus 7y, हम जनरल फॉर्म में हमेशा क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। 7y, 6z, these are the 3 terms of expression. क्लियर है मेरी बात? लिख लो एग्जाम्पल में, खुद से लिख लो, इसको लिख लो और उसमें लिख लेना इन ऐसे लिख लो, इन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या है y प्लस 7 कॉमा लगा के 2x स्क्वायर कॉमा 5x 7y एंड सॉरी 4y ना, सिंपली y एंड 7 आर द 4 टर्म्स ऑफ, अच्छा 4 टर्म्स, ये क्या हो जाएंगे? ये 4 टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात है? अच्छा कोफिशिएंट जानते हो? कोफिशिएंट जानते हो कि नहीं जानते हो? कोफिशिएंट में 2 कोफिशिएंट होता है, एक लिटरल कोफिशिएंट होता है और एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। बताते हैं, पहले टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, फिर कोफिशिएंट को बताते हैं। ओके क्लियर है? लिखिएगा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टॉपिक दीजिएगा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
हो गया। लिखिएगा द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, the algebraic expressions are categorized into various parts on the basis of the algebraic expressions। अरे इसको कोई पेन दो भाई। The algebraic expressions are categorized into क्या लिख दिए, various parts on the basis of number of terms contained by it, ये भी लिख सकते हो, contained by it भी लिख सकते हो आप। ओके, क्लियर है मेरी बातें? चलो बुआ ध्यान दोगे, आप लोग भी समझने की कोशिश करोगे। तो क्या है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट नोन एज, वो देखोगे द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज क्या, मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्या होगा मोनोमियल एक्सप्रेशन? an expression, an algebraic expression having exactly an algebraic expression having exactly one term. Example, 3x minus 7xy 7b etc. Such an algebraic expression will having exactly one term is known as monomial expression. What do you call that? Monomial expression. The second one is binomial. What? Mono means one, bi means two. So second one is binomial expression. Okay, what? Binomial expression. ये क्या हो जाएगा? An algebraic expression having two terms, उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दैट इज नोन एज इससे लिख लेते हैं 3x प्लस 4। कौन कौन से दो टर्म्स होंगे? 3x एंड 4। 3x एंड 4 आर द टू टर्म्स। थर्ड वन इज क्या हो जाएगा? 3 टर्म्स वाला, उसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। हम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब नहीं पढ़ना है क्लास 8 में। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन ये क्या हो जाएगा बुआ? एन अलजेब्रिक expression having 3 terms। क्या भैया? having 3 terms। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लीजिए।
3x माइनस 5y प्लस 4, 4x प्लस 7y माइनस 9 एटसेट्रा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वन इज क्वाड्रिनोमियल। व्हाट? क्वाड्रिनोमियल क्या हो जाएगा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स। ये क्या हो जाएगा? 4 टर्म्स। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। अब एक बच गया इसमें, हम लोग कहते हैं उसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल नहीं कहते, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और फर्दर उसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।